हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूं और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, मेरे कहने पे 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करिए और ये सोचिए कि जब आप छोटे थे तो क्या बचपन में अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को आप कह पाते थे, बोल पाते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात ऐसी है जो अभी तक मन में रह गई है, कहीं दबी हुई है, जो आप बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पाए? अब आप अपनी आंखें खोलिए और सोचिए कि क्या आप अपने बच्चों को अपने साथ इतना कंफर्टेबल, इतना आरामदायक बनाते हैं कि वो कभी भी आके अपने मन की कोई भी बात आपसे कर सकें। मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि मेरा टीन एज का बच्चा है जो कि अब मुझसे बात नहीं करता, अपनी एक अलग दुनिया में रहता है, अपने दोस्तों के साथ लगा रहता है, कोई मेहमान घर में आता है उसके साथ बैठना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा गुस्से से हर बात का जवाब देता है और छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है। तो इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? कभी कभी क्या बल्कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को बचपन से ही कभी सुनते नहीं हैं। आप सब कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, एक अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, एक महंगा मोबाइल, सब कुछ आप देते हैं और उसी जद्दोजहद में आप लगे रहते हैं और आपको लगता है कि शायद यही सही पेरेंटिंग का तरीका है, शायद मैं सब कुछ कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए। लेकिन शायद बच्चे को ये नहीं चाहिए, शायद बच्चे को आपका कीमती समय चाहिए कि आप उसके साथ बैठें, उसको सुने, वो क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या बातें चल रही हैं वो सुन सकें। बचपन से ही अगर आप बच्चे के अंदर ये आदत डालते हैं कि आप उसके साथ बैठे हैं, खेल खेल में आप बात भी कर रहे हैं और अपना जो सबसे कीमती चीज़ आपकी लाइफ की है वो है आपका समय। अगर आप अपना समय बच्चे को दे रहे हैं और आपने शुरू से ही बच्चे को इतनी छूट दी है कि वो अपने मन की सारी बातें आके आपसे कह सके, एक बार सोच के देखिए कि क्या आप अपने बच्चे को इतना आरामदायक, इतनी छूट देते हैं कि वो आकर के कभी भी आपसे अपने मन की बात कह सके, जो उसके मन में चल रहा है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, अपने को बोल सके। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी बच्चे की जो एक उसकी पर्सनालिटी है, जो उसका जो रूप है, जो वास्तविक रूप है, वो निखर के तभी आता है जब उसको परिवार से, अपने माता पिता के से पूरा सहयोग मिलता है, जब वो अपनी बातें बहुत खुल के अपने माता पिता के साथ कर सकता है, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तभी वो आत्मनिर्भर बन पाएगा और अपने ऊपर विश्वास कर पाएगा। जब वो बड़ा होगा और समाज में जाएगा, अपने कॉलेज जाएगा, नौकरी पे जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस आप वहीं पे देख सकते हैं। वो वहाँ से शुरू होता है, बचपन से बनना। तो इसलिए बचपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, अवस्था है हमारे जीवन की और हमें बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ जो ज़्यादातर पेरेंट्स बहुत गलती करते हैं और उसका जो फ़र्क है वो थोड़े दिन बाद उनको दिखाई देता है बच्चे के व्यवहार में, लेकिन कभी वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। नंबर 1 कि हमेशा बच्चे को सुने। अगर आप बिज़ी हैं, आप मोबाइल पे कोई काम कर रहे हैं या आप अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं और बच्चा आपसे कह रहा है, छोटा बच्चा, कि मुझे आपसे कुछ कहना है, चाहे वो अपने टॉय के बारे में बता रहा है, अपने स्कूल के बारे में बताना चाहता है, तो आप अपना सारा काम छोड़ करके उसकी बात सुने, क्योंकि वो एक बहुत ही कीमती समझ लीजिए कि बहुत ही कीमती बात बताने जा रहा है आपको। क्योंकि अगर आपने उस समय उसको सुन लिया तो उसकी हिम्मत हमेशा बनी रहेगी और वो जीवन में कभी भी कोई भी बात होगी तो आपसे कभी छुपाएगा नहीं, आगे बढ़ करके आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर बच्चे के अंदर हमें कॉन्फिडेंस बनाना है तो उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपने मन की सारी बातें बताए, आपको स्कूल की बातें बताए, आपको अपने क्लास की बातें बताए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी उसको अपनी चीज़ें बताएं। तो सबसे पहले बच्चों के अंदर अगर ये आदत आपको पैदा करनी है, ये आदत आपको डेवलप करनी है, तो खुद की चीज़ें बताना भी शुरू करिए। अगर आप ऑफिस से आते हैं या अगर आप मम्मी हाउसवाइफ हैं
तो आप घर में आपने सारा दिन क्या किया, आप थोड़ी टाइम उसके साथ बैठिए और आप अपनी बातें बताइए। फिर उसको प्रोत्साहित करिए कि वो अपने मन की बातें बताए, आज उसका क्लास कैसा हुआ, आज उसके स्कूल में क्या हुआ। तो ये एक आदत आप अपने घर में बना सकते हैं सभी की, कि सारे लोग बैठ कर के शाम को अपने अपने दिन किस तरह से बीता वो बताएं। तो कभी भी मेरे ख्याल से अगर इस तरह की पेरेंट्स को शिकायत नहीं होगी कि मुझे अपने बच्चे की बातें नहीं पता चलती कि वो क्या कह रहा है, क्या स्कूल में चल रहा है, क्या कॉलेज में चल रहा है। तो शुरू से घर का ये माहौल भी आप बना सकते हैं। ज़्यादातर परिवारों में मैंने देखा है कि अगर आपने कोई मेहमान आता है तो आप बच्चे को जो है तुरंत खाना दे करके अलग कमरे में बिठा देते हैं कि तुम पहले आराम से खा लो, फिर हम लोग खाएंगे। तो आप तो खुद ही उसको अलग कर रहे हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो आप उम्मीद करते हैं कि अब कोई मेहमान आया है तो बच्चा आपके साथ में बैठे, खाना भी खाए, नाश्ता भी करे। तो ये तो आपने बचपन से ही उसको कटा दिया। आपने तो उसको ये मौका ही नहीं दिया कि वो शुरू से आके बैठे और मेहमानों के साथ पूरी तरह से भाग ले बातचीत में। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप अपने बच्चे को भी प्रोत्साहित करिए कि वो आपके साथ आके बैठे, आपके साथ आकर के लंच करे, डिनर करे, या जो भी आप कुछ खा पी रहे हैं वो करे। और जो वो कहना चाहता है उसको बोलने की पूरी छूट दीजिए, वो अपनी बातें बोल सके। इस तरह से बच्चों में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और बचपन ही एक ऐसा समय है जब हम आत्मविश्वास बढ़ाने की नींव डाल सकते हैं, जो आगे चल के उसके पूरे भविष्य को अच्छा बनाता है। तो शुरू से अगर हम थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, बहुत अच्छा भविष्य दे सकते हैं। और बच्चा आपके साथ हमेशा एक दोस्त की तरह रहेगा। वो कभी भी आपको उसकी बातें उसके दोस्तों से नहीं पता चलेंगी या बाहर वालों से नहीं पता चलेंगी। तो थोड़ा सा अगर हम अपने पेरेंट्स हमेशा यही करते हैं कि बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लेकिन हम खुद को क्यों नहीं देखते कि हमने क्या किया है, या हम किस तरह का माहौल घर पे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को अगर हम देखें तो हम बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं और उसको बहुत अच्छा भविष्य देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आप मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शामी के साथ जुड़े रहें, और जैसे ही मैं कोई नया एपिसोड लेकर के आऊँ आप तक सीधे पहुँच सकूँ। थैंक यू सो मच।